राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंध और अध्याय 12वां और प्रसंग चल रहा है रहुगण का प्रश्न और भरत जी का समाधान। तो लगता है 8 श्लोक तक पाठ हो गया। जी महाराज जी। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है। जड़ भरत जो है उन्होंने उनको ये उनके जो शंका थी उसका समाधान नहीं हो पाया। तो उन्होंने बताया कि शरीर भी मिट्टी है, ऊपर लकड़ी की पालकी है, बीच में फिर मिट्टी है। तो तुम जो इन दीन दुखियों को कहार बना के फ्री में घूम रहे हो, ये ठीक नहीं। ये आचरण तुम्हारा अच्छा नहीं। और कहते हैं ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। और यही एक मुख्य बात समझने वाली है। हम देखते हैं कि संपूर्ण चराचर भूत सर्वदा पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं। चर चरा चर, चर अचर, ये चराचर बोला, ये पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और फिर पृथ्वी में ही लीन हो जाते हैं। ये बात तो चिंतन करना ही चाहिए। उत्पन्न कहाँ से हुए? पृथ्वी से। और लीन कहाँ हुए? पृथ्वी से। और प्राण कैसे रहते हैं? पृथ्वी से। जो अन्न, जल, वायु, अग्नि सबका ये जो सहयोग मिलता है। तो पृथ्वी में सभी तत्व है। अतः उनके क्रिया भेद के कारण जो अलग अलग नाम पड़ गए, क्रिया भेद के कारण उनकी क्रियाएं अलग अलग हैं, इसलिए नाम अलग अलग पड़ गए हैं। बताओ तो उनके सिवा व्यवहार और बताओ तो उनके सिवा व्यवहार का और क्या मूल है? पृथ्वी से जीव उत्पन्न हुआ, उसी से जीता है, उसी में मर जाता है। एक व्यवहार मात्र।
कोई घास वहां उत्पन्न हो गया, जो जल ना मिलने से जल गया और खत्म हो गया। तो ये जड़ता ही हुई ना, वो ये समझाना चाहते। तो ये सब का व्यवहार का व्यवहार के सिवा और क्या है? वो 8वें श्लोक में उत्तर देते हैं। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है। देखिए, इतना खोलने के बाद भी भीतर नहीं प्रवेश करता। इतनी बात सुनाने के बाद भी भीतर प्रवेश नहीं करता कि क्या बोल रहे हैं, कैसे समझना है। उसका आगे 12वें श्लोक में इन्होंने कारण बता दिया। क्यों नहीं समझ आता। तो भी 9वें श्लोक को देखते हैं। इस प्रकार पृथ्वी शब्द का व्यवहार भी मिथ्या ही है। मिथ्या होता है झूठा, वास्तविक नहीं है। क्योंकि ये अपने उपादान कारण सूक्ष्म परमाणुओं में लीन हो जाती है, पृथ्वी। और जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए हैं। जिनके मिलने से पृथ्वी रूप कार्य की सिद्धि होती है, माने पृथ्वी का व्यवहार कर पाते हैं, वे परमाणु अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। तो ये परमाणु का विराट पुरुष जो है, उनका मन जो है, ये खेल वहां शुरू हुआ था। अविद्यावश मन से ही कल्पना किए हुए। हाँ, विराट पुरुष से ही हम सबका मन है। उनकी आंखों से ही हमारी आंखें, उनकी इंद्रियों से ही हमारी इंद्रियां। तो इसमें बड़ा थोड़ा समय चाहिए, फिर पाठ नहीं होगा। लेकिन आप थोड़ा विचार करिए जो भी समझ में आता है। देखिए, हम उनके अंश हैं, स्पष्ट हुआ ये बात। जो हम में है वो उस विराट पुरुष में, बस हमें अंश मात्र है। तो विराट पुरुष ने अविद्या स्वीकार करके मन से ही कल्पना किए हुए हैं। वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं है। इनकी परमाणुओं की वास्तव में उनकी भी सत्ता नहीं। इसी प्रकार और भी जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन आदि गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, उसे भी द्रव्य स्वभाव आश्य काल और कर्म आदि नामों वाली भगवान की माया का ही कार्य समझो। उसे भी द्रव्य स्वभाव आश्य काल और कर्म आदि नाम वाली भगवान की माया भगवान की माया का ही कार्य समझो। कि वो माया है, वस्तुतः माया है।
ना, यहाँ फिर एक बात थोड़ी स्मृति दिला देता हूँ। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं हूँ, वो किस दृष्टि से कहते हैं? गोस्वामी जी तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी दो। वो कौन सी दृष्टि है उनकी? किस ढंग का विचार है उनका? प्रहलाद जी भी कहते हैं वो तत्व कहाँ नहीं है, वो भगवान मेरे कहाँ नहीं है? तो कहते खंबे में है, कहते हाँ इसमें भी है। तो उनकी वो कौन सी दृष्टि है? कैसी दृष्टि है? और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं इस सब माया का कार्य है। ये कौन सी दृष्टि है? ये थोड़ा भेद होता है इन इन पाठ में, जो भेद होता है ये उसके कारण कब, किस भाव और विचार से क्या कह रहे हैं। तो भाव विचार ये वो कह रहे हैं कि राम मुझे, राम जी महाराज जी महाराज आप जी आपका म्यूट हो गया है। म्यूट हो गए जी। अच्छा जी, ये समस्या। महाराज जी आप म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन लिया, आपकी तो आवाज आ जाती है सबकी। तो हाँ, यहाँ जड़ भरत जी रहुगुण को बताना चाहते हैं कि मैं भार नहीं ढोता, जड़ शरीर ढो रहा है उस मिट्टी, पालकी भी तो मिट्टी ही है ना, पृथ्वी से उत्पन्न हुई है, और तुम्हारा शरीर भी वहीं से उत्पन्न हुआ है, और मेरा भी वहीं से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने कहा है ये मेरे दो चरण, फिर टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधे आदि अंग जो है, और फिर ऊपर पालकी है, फिर बीच में तुम बैठे हो। ये सब किसके कारण दिख रहा? इस सब किसके कारण से अनुभव हो रहा? उसका मुख्य कारण है अहम, और सब कुछ अज्ञान मुख्य कारण है, ऐसा होता है। वो अपने आप को उस शरीर में होते हुए भी अपने आप को शरीर नहीं मानते, तो उनकी अनुभूति अलग है, इसलिए उनको कोई भार वार कुछ नहीं लगता। देखिए उनको शरीर का प्रभाव भी नहीं होता, कुछ भी खा लेते हैं, जिसको छू लेते हैं, खाएं ना खाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, छू लेते हैं तो वही अमृत हो जाता है। तो उनकी स्थिति क्या है? वो अपनी स्थिति को प्रकट करना चाहते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई दूर खड़ा हो और उसको बात समझानी हो, तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, पर एक खूब चिल्ला रहा है, एक सुन ही नहीं पा रहा है। ये इस तरह की स्थिति है। उन्होंने पीछे तत्व को खोल दिया, फिर भी राहुगुण को समझ नहीं आया, और हमें तो बिल्कुल ही नहीं आया ना। राहुगुण तो उत्तर देगा, उन्हें पहले कह भी दिया उत्तर। जैसे कोई तपता हुआ, सूर्य की गर्मी से तपता हुआ कोई जलाशय प्राप्त कर ले,
तो अमृत तुल्य लगता है। उसी तरह आपके वचन मेरे लिए ऐसे हैं। मेरे को मेरा दुख हरण करने वाले। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने कहा मेरा दुख हरण हुआ। पर हमको हमारे भीतर उतरेगा तो हमारा दुख हरण होगा ना। उस स्थिति में खड़ा होना पड़ेगा। उसका निरंतर चिंतन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता है कि हमने थोड़ी देर सुना और बस सब कुछ हो गया, धुंधकारी का हो गया, हमारा भी हो जाएगा। धुंधकारी का जो एक तन्मयता थी, पूरा मनोयोग था कि मेरे लिए अब तो कोई उपाय ही नहीं है, तो उसको और कुछ सोच ही नहीं रहा। एक ही तरफ चित्त हो गया था। उसको समझ आ गया। और फिर कहते भी हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम और संयत इंद्रिया। और सारी इंद्रियां संयम तो अपने आप ही हो गई थी। उसको भय तो समझ में आ गया था कि मेरी क्या स्थिति हो रही है। और वो एक एक शब्द को पी रहा। तो पूरे मनोयोग से सुनना चाहिए। और जो सुना जाए, बार बार सुना जाए, भीतर अपने भीतर समा जाए, ऐसा कुछ प्रयास किया जाए कि इसको बार बार सुना जाए, पढ़ा जाए, तो धीरे धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे समझ में आती है। क्योंकि वो स्थिति हो जाएगी जैसे महाराज जड़ भरत की। राहुगण तो पूरे शरीर में है ना। वो कहता है कि मैं दंड दूंगा, मैं राजा हूँ, तुम मेरी अवहेलना कर रहे हो। और जड़ भरत जी कह देते हैं कि तुम कैसे, क्योंकि उनको उठा के ले आए थे, चलो पालकी डोबो। तो कोई पैसे तय नहीं किए, कुछ भी नहीं, और वो फ्री में डो रहा है। फिर उसके बाद वो दंड देंगे। तो ये कह दिया, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो राजा की अपनी स्थिति, मैं राजा हूं, मेरा कोई आदर क्यों नहीं करता। जबरदस्ती का मामला चल रहा है। तो कहते हैं ये सब कुछ जो है भगवान की माया का ही कार्य समझो। विशुद्ध परमार्थ रूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर के भेद से रहित, भीतर और बाहर के भेद से रहित परिपूर्ण ज्ञान ही सत्य वस्तु है। उसमें ये नहीं होता भीतर और बाहर का भेद नहीं है। इस बात को भी समझिए। कह दिया खंबे में है, तो और खंबे के बाहर कौन खड़ा है? तो खंबे में है, तो कहते हो आप, प्रहलाद जी कहते, हाँ वो खंबे में भी है, तो भीतर बाहर के भेद से रहित है। अर्थात यहां भी है, उसमें भी, और व्यापक है। जैसे आप घी ढूंढिए दूध में, तो नहीं मिलेगा, पर घी तो है, व्यापक है। जो जानकार है वो अपनी युक्ति से घी निकाल देते हैं। और कोई साधारण व्यक्ति हो, उसको बोले इसमें घी है, तुम निकाल लो, तुम ले लो घी इसमें से,
सब कहे नहीं घी इसमें होता ही होता है। सब कहें तो जिसको बोला कि होता है, उसको तो दिख नहीं रहा, वो तो कहेगा कैसे होता, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। इस तरह की बात है ये, समझने वाली। पर वो जानकार हैं जो वो घी निकाल लेते हैं। तो आगे चलते हैं, अभी इसमें और समझ में आएगा। वह सर्वांतरवर्ती और सर्वथा निर्विकार है। सर्वांतरवर्ती सब जगह वर्तन करने वाला है, और सर्वथा निर्विकार है, यानी सब वर्तन, वर्तता है, वर्ता में रहता है। यहाँ वर्तन करने, व्यवहार करना नहीं, वो नहीं आ सकता यहाँ। हाँ, वर्ती व्यापक ही शब्द मानिए, निर्विकार है, उसी का नाम भगवान है, और उसी को पंडित जन वासुदेव कहते हैं। राहुगन, महापुरुषों के चरणों की धूलि से अपने को नहलाए बिना केवल तप यज्ञादि वेद कर्म अन्नादि के दान अतिथि सेवा दीन सेवा आदि ग्रस्तोचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य की उपासना आदि किसी भी साधन से यह परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। केवल ये करोगे तो नहीं हो सकता, पर उनके उसके साथ क्या चाहिए? महापुरुषों के चरण की धूलि से अपने को नहलाए बिना, और केवल तप यज्ञ आदि वेद कर्म से। ये परमात्म ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। और सच्चाई देखो, हमारा प्रारब्ध, कहीं पुण्य कर्म ऐसा होगा, या प्रयास करेंगे भगवान से प्रार्थना करके कि हमें कोई महापुरुष मिल जाए, उनका संग प्राप्त हो जाए, उनके प्रति श्रद्धा ही होना, ये चरणों की धूल प्राप्त होना, गहरी बात है। उनके प्रति गहरी श्रद्धा होना चरणों की धूल की प्राप्ति की बात है, यही है। और फिर जब उनके प्रति श्रद्धा हो जाएगी, जो वो कह देंगे ये करो, तो हम पूर्ण श्रद्धा से करेंगे, तो सफल हो सकते हैं। हमें तो दूसरे दूसरी जो बातें, उसी का बल है, ये अतिथि सेवा, दीन सेवा, ग्रस्तोचित धर्मानुष्ठान वेदाध्ययन अथवा जल अग्नि या सूर्य उपासना, भगवान की उपासना, कितने इससे परमात्म ज्ञान नहीं होगा। अब फिर वो विचार करिए कि आपने पक्षी को मारना है, और काट काट रहे हैं पेड़, सारा दिन लगे, और पेड़ काट दिया, पक्षी फिर भाग गया। दूसरा दृष्टांत दिया, तो उस घी में चंद्रमा का बिंब पड़ रहा, उसको हम निकालना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। क्या स्कीम लगाई कि इसको खूब उबालो, चंद्रमा से
कम रह जाएगा तो बाहर निकाल देंगे अपनी छलनी से। क्या ऐसा हो सकता है? जो जानते हैं चंद्रमा कहाँ है, कहाँ से परछाई पड़ रही है, तो वो जहां से पड़ी, अगर वो ऊपर कढ़ाई के पर्दा डाल देंगे तो निकल जाएगा, है ना? कढ़ाई को ऊंचा करके कोई टेंट सा बना देंगे या छाता लगा देंगे तो वो चंद्रमा नहीं दिखेगा उसी समय। तो अर्थात को जो जुक्ति जानता है, जिसको पता है, वो ही उसी की कृपा से संभव है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो कर रहे हैं वो छोड़ दें। इसी के करने से होगा। लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। कोई गहरी पुकार हृदय से उठी, प्रभु कैसे कृपा होगी। बस वो जो हमारा भाव होगा वो भगवान जी को द्रवित कर देगा। इसलिए कि मैंने ये दृष्टांत इसलिए दिया कि वो हम तो महापुरुषों के चरणों की धूल जो है, उनके प्राप्त किए बिना ही, उनके संग के बिना ही पार होना चाहते हैं। ये संभव ही नहीं, चाबी उनके पास है। और वो ये नहीं है कि वो चाबी किसी कारणवश अपने पास रखते हैं, नहीं। वो चाबी का अर्थ है कि वो उन्होंने अनुभूत किया है। वो तो चाहते हैं सभी करें, लेकिन जिस ढंग से होता है, हम वैसी अपनी स्थिति नहीं बना पाते। हम तो अपनी बुद्धि का, अपने ही प्रभाव का, अपने ही जीवन में खाई हुई ठोकरों का ही अनुभव लेकर के नाप तोल करते रहते हैं महापुरुषों का। तो कहते हैं केवल इन साधनाओं से नहीं प्राप्त हो सकते। इसका कारण यह है कि महापुरुषों के समाज में सदा पवित्र कीर्ति श्री हरि के गुणों की चर्चा होती है, जिससे विषय वार्ता तो पास ही नहीं फटने पाती, जिससे विषय वार्ता जो है पास ही नहीं फटकने पाती। और विषय वार्ता कारण है इसका। भले आप किसी से बात ना कर रहे हो, मोबाइल चला रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो वो विषय वार्ता ही है। वो ज्यादा खतरनाक है। बुद्धि को तो रेस्ट दे ही नहीं रहे, बुद्धि को तो शांत होने नहीं दे। बुद्धि ने जब तक चित्त निरोध नहीं होगा तो परमात्मा में कैसे मन लगे। परमात्मा की वार्ता से परमात्मा में मन लगे। वार्ता तो हम संसार की करे जा रहे। तुम्हारे पास साधन यही है, हम विषय वार्ता ही करते रहते, कुछ ना कुछ बातों का स्वाद लेते रहना। और जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तो वह मोक्षाकांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है।
जब भगवत कथा का नित्य प्रति सेवन किया जाता है, तब वह मोक्ष कांक्षी पुरुष की, जिससे मोक्ष की इच्छा है, मोक्ष किससे होना है? विषयों से मोक्ष करना है, उनके बंधन में। और उनसे बंधन छूटेगा तो परमात्मा के पास जा पाएंगे ना। विषय विषय वार्ता ही नहीं छोड़नी है, तो वो है, उसी से मोक्ष चाहिए। मोक्ष कांक्षी पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है, पुरुष की शुद्ध बुद्धि को भगवान वासुदेव में लगा देती है। ये कथा, इस सिद्ध क्या हुआ? बुद्धि भजन करती है, और बुद्धि हमने किसी और को दे रखी है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।